देश में धरने और प्रदर्शन भी अब अपने अपने अनुसार होने लगे। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई, गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया और फिर धरने प्रदर्शन की बाढ़ आने लगी। फिर सड़कों पर लोग उतरने लगे और तमाम डॉक्टर्स देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अपराधी को फांसी पर चढ़ाए जाने के लिए वो मांग कर रहे हैं। ये बात ठीक है, क्योंकि अत्याचार ही कुछ इस तरह का था, बर्बरता कुछ इस तरह की थी। ऐसे हैवान को, ऐसे हैवानियत करने वाले व्यक्ति को मौत के घाट निश्चित तौर पर उतारना ही चाहिए, उसे किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में जब घटना हुई, बांग्लादेश में क्या हिंदुओं के साथ जब बर्बर अत्याचार हुआ, मौत के घाट उतारा गया, तो फिर क्यों देश के लोग सड़कों पर नहीं उतरे? क्यों पूरा का पूरा डॉक्टर समाज सड़कों पर नहीं उतरा? क्यों देश के हर वर्ग के लोग, प्रत्येक वर्ग के लोग सड़कों पर नहीं उतरे? किसी भी अपराध की समानता नहीं की जा सकती है, किसी भी अपराध की बर्बरता की तुलना एक दूसरे अपराध से नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, सारी हैवानियत की पराकाष्ठा को आरोपी ने पार कर दिया, उससे भी बढ़कर हैवानियत बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई। मैं ये नहीं कहता कि पश्चिम बंगाल में अगर हैवानियत हुई या डॉक्टर के साथ इस तरह का अपराध हुआ तो फिर जो है धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हैवानियत हुई, जिस तरह से हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया, तो क्या उस पर समाज के लोगों को नहीं बोलना चाहिए था? क्या उस पर डॉक्टर सड़कों पर नहीं उतरते? क्या उसको लेकर देश के वकील, अधिवक्ता वो सड़कों पर नहीं, उन्हें नहीं उतरना चाहिए था? क्या देश का समाज, प्रत्येक वर्ग के लोग, वो लोग सड़कों पर उन्हें नहीं उतरना चाहिए था? आप ये समझिए कि बांग्लादेश में हैवानियत की पूरी सीमाएं पार कर दी गई, किस तरह से बर्बरता की गई, कैसे छोटी छोटी बच्चियों को उनके परिवार के सामने ही दुष्कर्म किया गया, उन्हें दर्दनाक मौत दी गई, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया, उन्हें किस तरह से यातनाएं दी गई, यातनाओं की सारी सीमाएं पार कर दी गई। तमाम बार तो परिवार के लोगों ने कहा या तो गोली मार दो या सिर पर कोई धारदार हथियार से वार करो, मेरी गर्दन उड़ा दो, लेकिन इस तरह का अत्याचार मत करो, इस तरह की बर्बरता मत करो जो मानवता को पूरी तरह से तार तार कर देती है, जो मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर देती है। आप ये समझिए कि पूरे पूरे परिवार को, छोटे छोटे 5 साल 8 साल के बच्चों को पकड़ पकड़ कर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जा रहा है। किस तरह की वीडियो आई, पूरा देश, पूरा विश्व इन वीडियो को देखकर एकदम उसे सिहरन आ जाती थी शरीर में, वो कांप जाता। पूरे समाज के सामने, पूरे परिवार के सामने आप ये समझिए कि इससे विभत्स घटना क्या हो सकती है, इससे डरावनी और भयावह घटना हो सकती है क्या, कि परिवार के सामने ही, माता और पिता के सामने ही किसी बच्ची का दुष्कर्म हो, उसके साथ रेप किया जाए और माँ और पिता उसी के सामने विवश होकर कुछ कर नहीं सके। आप ये समझिए कि एक भाई के सामने अगर उसकी बहन के साथ रेप होता है तो वो भाई जीते जी मर जाएगा, जीवन भर मर जाएगा। आप ये समझिए कि एक छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने अगर उसकी माँ के साथ कुछ गलत काम हो, दुष्कर्म हो, तो फिर आप ये समझिए उन बच्चों का जीवन कैसे होगा। बांग्लादेश में एक कहानी नहीं है, बांग्लादेश में ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, बांग्लादेश में ऐसी तमाम कहानियां हैं, और उन कहानियों को सुनने के बाद भी अगर आप सड़कों पर नहीं उतरते, उन कहानियों को जानने के बाद भी आप अगर विरोध प्रदर्शन नहीं करते, आप ये मांग नहीं उठाते कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहे, बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए, तो आप ये समझिए कि दोहरा मापदंड अपना रहे। फिर आप ये समझिए कि डॉक्टर के साथ सड़कों पर उतरकर तो डॉक्टर के लिए तो न्याय मांग रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू समाज मारा जा रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, उसके लिए सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन ना करके आप एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि ये धरने प्रदर्शन भी अब अपने स्वार्थ के हो गए
और अपने अपने अनुसार हो गए। स्वार्थ के अनुसार, यानी डॉक्टर के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ तो पूरे डॉक्टर कम्युनिटी उतरेगी, डॉक्टर समाज पूरा उतरेगा, डॉक्टर्स के सारे जो डिपार्टमेंट है वो धरना प्रदर्शन करेंगे और वो पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अगर हुआ पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को नहीं, पूरे देश के लोगों को उतरना चाहिए, पूरे देश के समाज के लोगों को उतरना चाहिए। जिस तरह से निर्भया कांड में पूरा देश सड़कों पर उतरा था, जन आंदोलन जिस तरह से लोगों ने किया था, उस तरह का आंदोलन करना चाहिए था। फिर अगर इसी तरह से देखिए कि अगर वकील के साथ कोई अत्याचार हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो फिर केवल अधिवक्ता समाज ही सड़कों पर उतरता है। अधिकांशतः जगहों पर देखा जाता है कि अधिवक्ता समाज धरना प्रदर्शन करते हुए, विरोध करते हुए नजर आते हैं। अगर बर्बरता उनके साथ भी हुई है तो फिर पूरे समाज को उतरना चाहिए, पूरे देश के लोगों को उतरना चाहिए, पूरे देश के लोगों को विरोध करना चाहिए कि ये इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर घटना होती है तो फिर सड़कों पर लोग उस तरह से नहीं उतरते हैं, लोगों का विरोध उस तरह से जताया नहीं जाता है। लोग जो है आक्रोशित होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, बस सिर्फ 2-4 जगहों पर कैंडल मार्च दिखाई देती है, 2-4 जगहों पर विरोध थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, कुछ प्रदर्शन होता है, कुछ हिंदूवादी संगठन जो प्रदर्शन करते हैं और वो धरना प्रदर्शन करके सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुके, बंद हो। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या सवाल ये बहुत बड़ा उठता है कि हिंदूवादी संगठन उन्हीं की जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो तो हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन करें। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में अगर हिंदुओं पर या महिलाओं पर कोई अत्याचार हो तो हिंदूवादी संगठन ही केवल प्रदर्शन करें, आक्रोश जताएं। समाज क्यों सोता रहता है, समाज क्यों शांत रहता है, समाज क्यों सुसुप्त अवस्था में रहता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ, पूरे देश के लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार अभी भी हो रहा है, अभी भी बंद नहीं हुआ है, उसको लेकर भी पूरे देश के लोगों को उतरना चाहिए, आक्रोश जताना चाहिए। अगर हम स्वार्थ परख हो जाएंगे कि डॉक्टर पर अत्याचार हुआ तो डॉक्टर कम्युनिटी उतरेगी, अगर वकील पर अत्याचार हुआ तो वकील कम्युनिटी उतरेगी, अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर अत्याचार हुआ तो सरकारी डिपार्टमेंट के, सरकारी विभाग के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और पुरजोर तरीके से वो अपनी मांग को रखेंगे कि अत्याचार जिसने किया है, जिसने बर्बरता की है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये स्वार्थ परक धरना प्रदर्शन रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये आंदोलन और प्रदर्शन एक कम्युनिटी, एक समाज के तक सीमित रह जाएगा। जब तक पूरा समाज, जब तक पूरे समाज के लोग उठकर खड़े नहीं होते, जागरूक नहीं होते, जब तक पूरा समाज जागता नहीं है, तब तक आप ये समझ लीजिए कि हम में एकता नहीं है। किसी भी हैवानियत के लिए, किसी के भी साथ हैवानियत हो, किसी के भी साथ इस तरह की घटना हो, उसमें पूरा समाज सड़कों पर उतरना चाहिए। एक तरफ लगातार डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार को लेकर पूरे लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, डॉक्टर कम्युनिटी उतर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब घटना होती है, हिंदुओं के साथ जब जिस तरह से बर्बरता होती है, तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये डॉक्टर समाज, पूरे डॉक्टर की कम्युनिटी एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी कम से कम अपनी डिस्पेंसरी को बंद क्यों नहीं करते। सवाल ये उठता है कि क्यों एक दिन के लिए काली पट्टी बांधकर वो विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते। सवाल ये उठता है कि यही डॉक्टर समाज, यही डॉक्टर क्यों जब बांग्लादेश पर हिंदुओं पर बर्बरता की पूरी इम्तिहान पार की जा रही है, तब सड़कों पर उतरकर मौन जुलूस क्यों नहीं निकालते। आज आपकी कम्युनिटी की है तो आप पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, पूरी तरह से सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में चूंकि एक हिंदुओं का मामला है तो आप सड़कों पर उतरेंगे नहीं, आप विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कहना कि अब देखने में आ रहा है कि जो किसी के साथ घटना होती है वो किस कम्युनिटी का है, किस समाज का है, किससे उसका जुड़ाव है, किससे उसका ताल्लुक है, वही उसी समाज के लोग ज्यादातर धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं। यानी अपने अपने स्वार्थ, अपने अनुसार ये धरने प्रदर्शन भी आयोजित और प्रायोजित हो रहे हैं।
लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि बांग्लादेश में जो लोग मारे गए उसमें डॉक्टर भी हो सकते थे, उसमें अधिवक्ता भी हो सकते हैं, उसमें कारोबारी भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, उसमें छात्र भी हो सकते हैं, तमाम अलग अलग तरह से लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में इस स्थिति में तो पूरे के पूरे समाज के लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। पूरे समाज के लोग जो है उन्हें धरना और प्रदर्शन करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। जब समाज में एकजुटता नहीं रहेगी, जब समाज एकजुट नहीं होगा, जब समाज को अपना अपना स्वार्थ नजर आएगा, तो धीरे धीरे हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं अगर देश में हो, जैसा कि सलमान खुर्शीद ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भारत में भी उस तरह की स्थिति हो सकती है जैसी बांग्लादेश में हो रही है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जब भारत में भी कहीं भगवान ना करे इस तरह की स्थिति हो, और अगर कहीं ऐसी घटना हो तो फिर क्या एक ही कम्युनिटी उतरेगी बचाव के लिए? क्या एक ही समाज उतरेगा? तब फिर पूरे समाज को उतरना पड़ेगा। तो इससे पहले अगर पश्चिम बंगाल में कोई घटना होती है, बांग्लादेश में घटना होती है, और विश्व में कहीं पर भी किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थल पर हिंदुओं के साथ बर्बर अत्याचार होता है, तो पूरे पूरे समाज को उतरना चाहिए। उसमें डॉक्टर हो सकते हैं, उसमें वकील हो सकते हैं, उसमें कारोबारी व्यापारी हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं, तमाम अलग अलग तरह की कम्युनिटी हो सकती है जो सड़कों पर उतरे और विरोध जताए, और इतना कड़ा विरोध जताए जिस तरह से बांग्लादेश में 7 लाख के करीब हिंदू सड़कों पर उतरकर विरोध जताते हुए नजर आए, उसी तरह का विरोध जताने की जरूरत है। अगर आप समाज में अलग अलग कम्युनिटी में बटे रहेंगे तो खतरा आपके लिए है। आज दूसरे के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, फिर आपके साथ भी कोई उतरेगा नहीं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। तो इसलिए बांग्लादेश की घटना को लेकर हम सबको सतर्क हो जाना चाहिए, हम सबको सावधान होना चाहिए।